बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक नंबर 2 डिस्कस करना है। मुआशी तरक्की की पैमाइश किस तरह की जाती है। एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट। मेजरमेंट कहते हैं पैमाइश को, मुआशी कहते हैं इकनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं तरक्की। प्रोफेसर ल्यूस के मुताबिक जो है मुआशी तरक्की की पैमाइश जो है फ़ी घंटा पैदावार से करता है। किस चीज़ से करता है बेटा? फ़ी घंटा पैदावार। वो कहता है उसके मुताबिक अगर किसी मुल्क में मुआशी तरक्की की बदौलत मज़दूरों की फ़ी घंटा पैदावार में औसत पैदावार में इजाफा हो रहा है तो इसका मतलब है मुल्क मुआशी लिहाज से तरक्की कर रहा है, अदरवाइज़ नहीं कर रहा। वो कहता है इकनॉमिक डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है। जब किसी मुल्क के किसी भी शोबे के अंदर, फ़र्ज़ करें ज़राई शोबे के अंदर, सनती शोबे के अंदर खिदमत अंजाम देने वाले इदारे, उनकी पैदावार में इजाफ़ा होता है। क्या होता है? पैदावार में इजाफ़ा होता है तो वो मुल्क मुआशी लिहाज से क्या करता है? तरक्की करता है। जब लोगों की पैदावार में इजाफ़ा होता है उनकी आमदनियों में इजाफ़ा होता है। जब लोगों की आमदनियों में इजाफ़ा होता है तो वो लोग मुआशी लिहाज से क्या करते हैं? तरक्की करते हैं। तो ल्यूस कहता है कि अगर कोई इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर कोई मज़दूर काम कर रहा है, फ़र्ज़ करें वो कपड़े की इंडस्ट्री के अंदर, इसके अंदर कपड़े की इंडस्ट्री के सेक्टर के अंदर जो है कपड़े की इंडस्ट्री में वो अगर एक घंटे में फ़र्ज़ करें वो पहले 10 मीटर कपड़ा तैयार करता है, फिर वो एक घंटे में अगर 15 मीटर तैयार करता है या 20 मीटर तैयार करता है तो यूँ समझो कि उसकी एवरेज जो औसत पैदावार है उसमें इजाफ़ा हो रहा है। जब मज़दूर ज़्यादा मिकदार में कपड़ा फ़ी घंटा रफ्तार से तैयार करेगा तो उसको उजरत भी क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। जब उसको उजरत ज़्यादा मिलेगी तो उसका जो है वो मज़दूर मुआशी लिहाज से क्या होगा? खुशहाल होगा। उसकी आमदनी में क्या होगा? इजाफ़ा होगा। जब उसकी आमदनी में इजाफ़ा होगा तो वो मज़दूर मुआशी लिहाज से खुशहाल होगा। तो वो कहता है कि अगर कोई मज़दूर की एवरेज औसत पैदावार में इजाफा हो रहा है तो वो मज़दूर मुआशी लिहाज से क्या कर रहा है? तरक्की कर रहा है। तो यूँ समझो कि वो मुल्क मुआशी लिहाज से क्या कर रहा है? तरक्की कर रहा है। रूस्टो क्या कहता है? मुआशी तरक्की जो है एक मज़दूर की रोज़ाना औसत पैदावार से करता है। क्या करता है? औसत पैदावार। फ़र्ज़ करें कि एक दिन एक मज़दूर ने जो है 100 मीटर कपड़ा तैयार किया, अगले दिन जो है वो 120 मीटर तैयार किया, अगले दिन जो है वो 140 मीटर तैयार किया। अगर उसकी आने वाले वक्तों के अंदर 10% इजाफा होता है, 20% इजाफा होता है, 30% इजाफा होता है या 40% इजाफा होता है, तो अगर उसकी पैदावार में इजाफा होगा उस मज़दूर की जो एवरेज है तो वो मज़दूर जो है उसकी उजरत में भी क्या होगा? इजाफा होगा। जब उसकी उजरत में इजाफा होगा तो वो मज़दूर मुआशी लिहाज से क्या होगा? खुशहाल होगा। क्या होगा बेटा? खुशहाल होगा। यूँ समझो कि मुआशी तरक्की के अंदर अगर कोई मज़दूर फ़ी घंटा रफ्तार से उसकी पैदावार में इजाफा हो रहा है या रोज़ाना की औसत पैदावार, फ़र्ज़ करें कि एक दफ़ा जो है 100 मीटर कपड़ा तैयार करता है, फिर अगले दिन जो है 150 करता है, अगले दिन 200 मीटर तैयार करता है। ज़ाहिर बात है कि जब वो उसकी प्रोडक्शन लेवल डेली बेस पे इंक्रीज़ होगा वो मज़दूर मुआशी लिहाज से क्या होगा? खुशहाल होगा, क्योंकि उसकी आमदनी में इजाफा होगा। जब उसकी आमदनी में इजाफा होगा तो वो मज़दूर मुआशी लिहाज से खुशहाल होगा, कौमी आमदनी में भी इजाफा होगा। जब कौमी आमदनी में इजाफा होगा तो वो मुल्क मुआशी लिहाज से क्या होगा? खुशहाल होगा। तो मुआशी तरक्की की पैमाइश के 3 तरीके हैं। मेजरमेंट ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट 3 तरीके हैं। पहला तरीका बेटा ये है कि हकीकी कौमी आमदनी में इजाफा होता है। क्या होता है? हकीकी कौमी आमदनी में इजाफा होता है। हकीकी कौमी आमदनी क्या होती है कि प्रोफेसर मायन बाल्डून कहता है कि अगर किसी मुल्क की हकीकी कौमी आमदनी अरसा तवील के अंदर बढ़ती है। कब बढ़ती है? अरसा तवील के अंदर बढ़ती है। यूँ समझो कि अरसा तवील के अंदर जो है, अरसा तवील क्या होता है? 5 से लेकर 20 साल का जो टाइम पीरियड होता है ये अरसा तवील होता है। अरसा तवील के अंदर अगर हकीकी कौमी आमदनी में क्या होता है? इजाफा होता है। ये नहीं है कि 6 माह जो है एक फसल अच्छी लग जाए, कारखाना 6 माह के अंदर डेवलप हो जाए, अगले 6 माह जो है वो खसारे में चला जाए। ये मुआशी तरक्की नहीं है। मुआशी तरक्की ये जो है मुसलसल लगातार 5 से लेकर 20 साल तक वहाँ जो है उनकी प्रोडक्शन लेवल में क्या हो? इजाफा हो। जब उनकी प्रोडक्शन लेवल में इजाफा होगा तो वो मज़दूर मुआशी लिहाज से क्या होगा? खुशहाल होगा। वो मुल्क मुआशी लिहाज से क्या होगा? खुशहाल होगा। ये नहीं है पाकिस्तान की तरह नहीं है कि
कभी इंडस्ट्री सेक्टर डेवलप हो रहा होता है, कभी फॉल डाउन हो रहा होता है, कभी ज़राई शोबा जो है डेवलप हो रहा होता है, कभी फॉल डाउन हो रहा होता है। तो पता चला कि मैर एंड बाल्डून के मुताबिक अगर किसी मुल्क की हकीकी कौमी आमदनी अरसे तवील में बढ़ती है, कहाँ बढ़ती है? अरसे तवील में बढ़ती है, तो वो मुल्क मुआशी लिहाज से क्या करता है? तरक्की करता है। क्या करता है बेटा? तरक्की करता है। वो मुआशी लिहाज से कैसे तरक्की करता है? अरसे तवील के अंदर जब लोगों की आमदनियों में क्या होगा? इजाफा होगा। लोगों की आमदनियों में क्या होगा? इजाफा होगा। जब लोगों की आमदनियों में इजाफा होगा तो लोग खुशहाल होंगे। लोग जो है अपनी इंडस्ट्री सेक्टर डेवलप कर देंगे, अपना ज़राई शोबा जो है वो डेवलप कर देंगे, तो मुआशी लिहाज से वो लोग क्या होंगे बेटा? खुशहाल होंगे। जब खुशहाल होंगे तो वो मुल्क मुआशी लिहाज से खुशहाल होगा। इसकी मिसाल जो है आप अमेरिका को देख लो, बरतानिया का देख लो, फ्रांस को देख लो और चाइना को देख लो कि इन्होंने अचानक एक दिन में, एक साल में, 2 साल में तरक्की नहीं की। इनको 5 साल से लेकर 20 साल या इससे ज़्यादा का जो अरसा है वो लगा है। तो इसीलिए से आज उनकी एक्सपोर्ट भी दूसरे मुल्कों से ज़्यादा है। वो लोग जो है मुआशी लिहाज से क्या है? खुशहाल है। तो पता चला मुआशी तरक्की का जो बेहतर तरीका है, ये MCQ का पॉइंट भी आ सकता है कि मुआशी तरक्की का जो बेहतरीन तरीका कौन सा है? वो हकीकी कौमी आमदनी में क्या है? इजाफा है। कौन सी आमदनी में इजाफा है? हकीकी कौमी आमदनी में। हकीकी कौमी आमदनी में इजाफा कब होता है? ये अरसे तवील में होता है। अरसे तवील के अंदर जब लोगों की आमदनियों में इजाफा होगा तो लोग मुआशी लिहाज से क्या होंगे? खुशहाल होंगे। जब लोग मुआशी लिहाज से खुशहाल होंगे तो इस तरीके से कौमी आमदनी में भी इजाफा होगा और हकीकी आमदनी में इजाफा होगा और मुल्क मुआशी लिहाज से क्या करेगा? तरक्की करेगा। ये बेटा हकीकी कौमी आमदनी जो है अलहदा शार्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद सेकंड मेथड है हमारा फ़ीकस आमदनी का तरीका। फ़ीकस आमदनी क्या होती है? फ़ी फर्द आमदनी, फ़ी शख्स आमदनी। इसमें आर्थर ल्यूस और विलियमसन क्या कहते हैं? आर्थर ल्यूस और विलियमसन कहते हैं कि अगर कोई मुल्क, किसी मुल्क के अंदर फ़ीकस लोगों की फ़ी शख्स आमदनी या फ़ीकस आमदनी में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। फ़ीकस आमदनी में क्या हो रहा है? इजाफा। अगर फ़ीकस आमदनी में इजाफा हो रहा है तो वो मुल्क मुआशी लिहाज से क्या है? खुशहाल है। क्या है? मुआशी लिहाज से क्या है? खुशहाल है। ज़ाहिर बात है कि जब लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो कौमी आमदनी बढ़ेगी। जब कौमी आमदनी बढ़ेगी तो मुल्क मुआशी लिहाज से क्या होगा? खुशहाल होगा बेटा। नेक्स्ट तरीका है ये फिजिकल म्यार ज़िंदगी बतौर पैमाना। ये नॉर्मन हिक्स ने बड़ी अच्छी बात की है। वो कहता है कि अगर किसी मुल्क की हकीकी कौमी आमदनी में इजाफा हो रहा है, फ़ीकस आमदनी में इजाफा हो रहा है, उसके मुताबिक ये बेहतरीन तरीके नहीं है। बेहतरीन तरीका कौन सा है? बेहतरीन तरीका वो ये है कि लोगों को बुनियादी ज़रूरियात पूरी हों। लोगों की क्या हों? बुनियादी ज़रूरियात क्या पूरी हों? बुनियादी ज़रूरत पूरी हों। यानी कि लोगों को जो है रोटी मिल जाए, लोगों को कपड़ा मिल जाए, लोगों को मकान मिल जाए, लोगों को जो है देगर सहूलतें मिल जाएं। क्या मिल जाएं? देगर सहूलतें। देगर सहूलतें क्या होती हैं? उन्हें तालीम की सहूलत मिल जाए, उन्हें सेहत की सहूलत मिल जाए, उन्हें जो है इजाफी सहूलतें ज़िंदगी रहने के मिल जाएं। तो यूँ समझो कि वो मुल्क मुआशी लिहाज से तरक्की कर रहा है। आज हम पाकिस्तान की मिसाल दें कि हमारे जो है 100 रुपये लीटर, 200 रुपये लीटर पेट्रोल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें कि हमारे घर के, हमारे मुल्क के अंदर वो भी ख़ानदान होंगे जिनके घर जो है एक टाइम का खाना उन्हें मिलता है, दूसरे टाइम का खाना नहीं मिलता। उनके बच्चे जो है भट्ठों में काम कर रहे हैं, उनके बच्चे जो है चाय के होटल में काम कर रहे हैं। इसको हम मुआशी तरक्की नहीं कह सकते। हमारी मुआशी तरक्की वो होगी जिसमें लोगों की बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी हों, उन्हें रोटी कपड़ा मकान भी मिले और इजाफी सहूलतें भी मिले। तो यूँ समझो कि ये मुल्क की मुआशी तरक्की है। बेटा आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है कि आपने टॉपिक पे आ जाना है मुआशी तरक्की की पैमाइश। मुआशी तरक्की की पैमाइश। मुआशी तरक्की की पैमाइश के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं बेटा? 3। पहला तरीका कौन सा है? हकीकी कौमी आमदनी का तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? फ़ीकस आमदनी का तरीका है। तीसरा क्या है? फिजिकल म्यार ज़िंदगी है। तो पहले इसकी मुआशी तरक्की की 2 तारीफ़ें आपने तैयार कर लेने। कौन कौन सी? एक प्रोफेसर ल्यूस वाली, एक प्रोफेसर रूस्टो वाली। ल्यूस ने क्या बात की है? ल्यूस ने बड़ी खूबसूरत बात की है। उसने कहा है कि फ़ी घंटा पैदावार अगर मजदूर की इजाफा हो रहा है, रूस्टो ने कहा रोज़ाना मजदूर की औसत पैदावार, अगर किसी की पैदावार में इजाफा होता है तो वो मुल्क माशाल्लाह से क्या करता है? तरक्की करता है। हकीकी कौमी आमदनी वाला शार्ट कर लेना, फ़ीकस आमदनी वाला शार्ट कर लेना और फिजिकल म्यार वाला भी शार्ट कर लेना। अगर ये सारे पॉइंट करोगे तो लॉन्ग बन जाएगा, ये अलग-अलग शार्ट बन जाएगा। ठीक है बेटा, ओके।